मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध आपसे। क्यों? प्रियंका, राजीव जी, आपने अगर देखा होगा तो इनके सांसदों के घरों के आगे, आपने अगर देखा होगा राजीव जी, तो सांसदों के घरों के आगे आज वहां पंजाब की जनता ने गद्दार लिखा है बड़ा बड़ा। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप ये बड़ी टूट जनता ने लिखा है, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिखा है, जिनका कोई डेफिनेटली उस पर मंथन करा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एट द सेम टाइम किस बात का मंथन करें ना कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक आम कार्यकर्ता को उठा के संसद तक पहुंचा दिया, उसके बाद उस आम कार्यकर्ता को राज्यसभा की सीट पर्याप्त नहीं पड़ी, उसने पीठ में झुरा बोकर एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया जो बिल्कुल ही विपरीत आइडियोलॉजी है। इस बात का मंथन करें, बताइए राजीव जी। आशुतोष जी ने इतनी मासूमियत से सच को ढकने का जो प्रयास किया कि भाई साहब अगर 3 ही लोगों ने ज्वाइन किया है तो ये हरभजन सिंह के घर के बाहर गद्दार काहे लिखा गया? तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के 7 नेताओं ने बीजेपी की पार्टी ज्वाइन कर ली है और इसमें मुख्य रूप से राघव चड्ढा, जो कि जनता के मुद्दे को राज्यसभा में हमेशा उठाते थे, उन्होंने भी अपनी पार्टी छोड़ बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है, जो कि उनके जो आइडियोलॉजी है उनके बिल्कुल अपोजिट है। दोस्तों, इस बात को बीजेपी कह रही है कि इन नेताओं ने, जिसने बीजेपी की पार्टी ज्वाइन की है, इन्होंने अपनी घर वापसी की है और इस कारण आम आदमी पार्टी की जो नेता है उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, आज इसी मुद्दे पर डिबेट चल रही है। एक तरफ अब आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता, उनका कहना है कि इन नेताओं को जनता के चिंता नहीं है, इनको बस अपनी जेब भरना है, इसलिए ये बीजेपी ज्वाइन कर रही है, क्योंकि बीजेपी बस चोरों की पार्टी है। तो दोस्तों, सुधांशु त्रिवेदी इस पर काफ़ी हंस रहे हैं और आम आदमी पार्टी का अंत इन्हें दिख रहा है। तो दोस्तों, बहुत ही गजब की डिबेट हुई है। आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। क्या अब आप पंजाब को लेकर भी आशंकित हैं इस टूट के बाद? क्यों? प्रियंका, राजीव जी, आपने अगर देखा होगा तो इनके सांसदों के घरों के आगे, आपने अगर देखा होगा राजीव जी, तो सांसदों के घरों के आगे आज वहां पंजाब की जनता ने गद्दार लिखा है बड़ा बड़ा। और मैं आपको ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये बता रही हूँ कि आप ये बड़ी टूट जनता ने लिखा है, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिखा है, जिनका कोई अबे साले ग्राउंड पे बेस, वो तो आप कर लीजिए जांच। और जैसे भी मैं आपको बता रही हूँ कि अब बड़ी टूट 7 राज्यसभा के सांसद जिनका कोई ग्राउंड पे आधार नहीं है, कोई जनाधार नहीं है, तो मुझे नहीं लगता ये बड़ी टूट है। ये वो लोग हैं जिनको अरविंद केजरीवाल जी ने खुद ही सांसद बनाया आम लोगों के बीच में, आम कार्यकर्ताओं से। और ऐसे हमारे पार्टी में कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। मैं सुधांशु जी की एक बात का जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा एक नाम बताओ जिसपे केस बंद हो गया हो। यहाँ पे मेरे पास 30 नाम है, मैं बता देती हूँ अब तो, फिर भी नाम तो ले देती हूँ। अजीत पवार जी, एक नाम तो ये हो गया। वो तो आप पे हंसने लग गए थे, कह रहे थे कि मुझे करप्ट बुलाते थे, मेरे साथ ही बैठना पड़ रहा है इनको, ऐसी स्थिति हो गई थी। फिर चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे अशोक चौहान हो, चाहे बहुत सारे और लीडर्स हैं, भावना गावली हो। आप कहेंगे तो नाम लेती रहूंगी सुधांशु जी, आप किसको झूठ बोल रहे हैं? अपने गिरबान में झांक के देखिए। भाजपा ने बेजा दुरुपयोग किया है एजेंसीज का। अरविंद केजरीवाल जी के केस में ही, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, उनको कैसी कैसी टिप्पणियां मिली है कोर्ट से। आप खुद ही भागे बोलने की सीबीआई के ऑफिसर के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन बंद करा दीजिए, क्योंकि उनको बहुत झाड़ पड़ी कि इतनी खराब इन्वेस्टिगेशन एक चवन्नी का प्रमाण नहीं, और कहानियां प्लांट करते हैं मीडिया में आके। तो ये भाजपा का बीजेपी पर तो आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आशुतोष जी ने भी पूछा था ना, उन्होंने भी कहा था कि भाई आप आत्ममंथन, आत्मचिंतन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों छोड़कर जा रहे हैं? आप अपना एनालिसिस क्या है आपका? बताता हूं। नहीं, अगर हमारा एनालिसिस चल भी रहा हो, आत्ममंथन चल भी रहा हो, आई डोंट हैव टू मेक दोस रिपोर्ट्स पब्लिक, नो। इट इज आई एम श्योर, मतलब देखिए, ये भी कहने में ये बिल्कुल सच बात होगी कि पार्टी से कोई भी छोड़ के जाए, गेट का चौकीदार भी छोड़ के जाएगा तो दुख होगा। तो डेफिनेटली उस पर मंथन करा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एट द सेम टाइम किस बात का मंथन करें ना कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक आम कार्यकर्ता को उठा के संसद तक पहुंचा दिया, उसके बाद उस आम कार्यकर्ता को राज्यसभा की सीट पर्याप्त नहीं पड़ी, उसने पीठ में झुरा बोकर एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया जो बिल्कुल ही विपरीत आइडियोलॉजी है। इस बात का मंथन करें, बताइए राजीव जी। आशुतोष जी, आपके पास आते हुए, आम आदमी पार्टी का अब भविष्य क्या लग रहा है आपको? मतलब लीडरशिप लगातार टूट रही है, क्या आपको लगता है कि वजूद खतरे में है अब आम आदमी पार्टी का? नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर यह बहुत संकट का समय है, और खासकर इसलिए क्योंकि दिल्ली के अंदर वो चुनाव हार चुके हैं और अब उनका पूरा ध्यान जो पंजाब को लेकर है, और पंजाब का विधानसभा का चुनाव बहुत कुछ तय करेगा कि दरअसल आम आदमी पार्टी का आगे का भविष्य कितना होगा। क्योंकि 10 में से 7 सांसदों का टूटना कोई छोटी बड़ी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। और मेरा ये भी मानना है कि सिलसिला सिर्फ दिल्ली तक ही रुकने वाला नहीं है। अगर ऑपरेशन लोटस चल रहा है तो फिर उसके जो नतीजे हैं वो पंजाब की जो सरकार है उसको भी देखना पड़ेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी को पंजाब में भी, लेकिन जब आशुतोष जी आप कहते हैं कि ऑपरेशन लोटस अगर चल रहा है तो पंजाब पर इंपैक्ट होगा, मतलब आप भी मान रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है? बात तो सही है।
भाई निश्चित तौर पर ये विधायक सांसद टूटे और टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जो कुछ दिनों पहले जो अशोक मित्तल है उनके घर पे छापे पड़े थे, और आपको याद होगा उसके 2 दिन पहले संजय अरोड़ा के यहाँ भी ईडी के छापे पड़े थे। और तो अगर इन छापों को जोड़ के देखेंगे तो निश्चित तौर पर ये कहना होगा कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस तो है, और क्यों नहीं हो। देखिए मैं पार्टियों को इसके लिए बहुत जिम्मेदार नहीं मानता। हर पार्टी इस तरीके की हरकतें करती है और अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश भी करती है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल क्या है यहाँ एक चीज, कि अभी सिर्फ 3 सांसदों ने ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। अगर ये 3 ही रहते हैं तो फिर इनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। अगर ये 7 नहीं होते हैं तो दिक्कत पैदा होगी, क्योंकि 7 नहीं होने का मतलब ये कि 2/3, तो कम से कम थोड़ी सी रियायत इनको मिल सकती है। लेकिन अगर सिर्फ 3 ही रहते हैं, और जैसा कि नितिन नवीन जी ने अपने ट्वीट में कहा है कि बाकी के 4 सांसदों जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को विकसित बनाने में जो शुभकामनाएं हैं वो दे रहे थे, यानी इन्होंने भी माना कि वही सब 3 ही लोगों ने ज्वाइन किया। अगर 3 लोग पार्टी छोड़ रहे हैं और किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ उनके ऊपर लागू होगा और इनकी सदस्यता भी जा सकती है। लेकिन अब ये जाएगी नहीं जाएगी ये तो देखिए स्पीकर के ऊपर तय होता है, और जो राज्यसभा के अंदर जो चेयरमैन साहब होते हैं उनके ऊपर तय होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन कब लागू होगा, किस वक्त लागू होगा। मैं देख रहा था कि सुधांशु जी मुस्कुरा रहे थे जब मैं ये बात कह रहा था, तो क्या वाकई में इनके खिलाफ लागू होगा या नहीं लागू होगा। सुधांशु जी, मुस्कुराहट के पीछे की वजह क्या है? देखिए, आशुतोष जी ने इतनी मासूमियत से सच को ढकने का जो प्रयास किया कि भाई साहब अगर 3 ही लोगों ने ज्वाइन किया है तो ये हरभजन सिंह के घर के बाहर गद्दार काहे लिखा गया। मतलब 2 में से एक ही बात सच हो सकती है। या तो ये सच हो सकता है कि हरभजन सिंह आपके साथ हैं, अगर आपके साथ हैं तो आपके कार्यकर्ता जो है वो ये क्यों लिख रहे हैं। दूसरी बात, इसमें एक टेक्निकल एंगल भी है। देखिए, अच्छा देखिए, अभी तक तो प्रियंका जी, देखिए अभी जस्ट देखिएगा राजीव जी, पिछले वाले में प्रियंका जी कह रही थी जनता लिख रही है। जब आपने कहा कि पार्टी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता लिख रहे हैं तो इन्होंने कहा आप जांच करवा लीजिए, अब कह रही है आपने लिखवा दिया। मतलब बिल्कुल आपने ही लिखवाया है। यही जो मत भ्रम है वो समस्या बनता जा रहा है। हाँ, यहाँ पर एक बात और भी कहना चाहूंगा, एक टेक्निकल पॉइंट भी है। फिर जलेबी बातें कर रहे हैं आप। प्रियंका जी अपने टेक्निकल पॉइंट है। आशुतोष जी, यदि 10 सांसद हैं और 6 सांसद बैठकर अपना नेता बदल दें, क्योंकि नेता तो बहुमत दल का होता है ना, तो बचे 4 के लिए समस्या पैदा हो जाएगी। भाई 6 सांसद बैठकर संसदीय दल का नेता चेंज कर दें तो फिर क्या होगा, बचे 4 के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए जो आप टेक्निकल बात कह रहे हैं उसमें भी बहुत सारी पेच है। मगर एक मजेदार बात अभी आपने चैनल पे देखा कि अभी जो विपक्ष के लोग और जैसे प्रियंका जी अपने पूर्ववर्ती नेताओं को अभी तक तो भ्रष्ट और डरपोक कह रही थी, अब आम आदमी पार्टी ने उनको जनाधार विहीन भी कह दिया। मुझे हंसी इस पे आई, इसका अर्थ यह हो गया, ये ऐलानिया स्वीकार किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जनाधार विहीन नेताओं को बनाती थी। इसका मतलब कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मतलब ये हो गया कि जनाधार वालों को बहुत दूर से छिटका देती थी। फिर चाहे वो कुमार, अब एक और मैं बात कहूं, केजरीवाल जी को कौन जानता था 2011-12 से पहले? उनसे बड़ा नाम कुमार विश्वास थे, उनसे बड़ा नाम किरण बेदी थी, उनसे बड़ा नाम प्रशांत भूषण थे, उनसे बड़ा नाम आशुतोष जी थे। केजरीवाल से ज्यादा बड़े नाम थे उस जमाने में। तो आज ये तर्क देना कि सब नहीं, केजरीवाल जी ने यूसअप कर लिया, हड़प लिया सारी पार्टी को, और उस कारण से लोगों को जो कष्ट हुआ उसी कारण से यह समस्या उत्पन्न हुई है। और इसलिए मैं मतलब फिर मैं एक लाइन और कह दूं, पुराना गीत मुझे याद आता है आज की इस परिस्थिति के ऊपर। वो जो एक गीत था ना कि रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह। तो जो उसकी आखिरी लाइन है वो आम आदमी पार्टी में फिट बैठती है कि स्वरूप भरे ढरे जीने के लिए, स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। तो इनके लिए कुछ अरे कहना क्या चाहते हो? प्रियंका, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन आशुतोष आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से रिएक्ट करें। देखिए राजीव, जो नितिन नवीन जी ने ट्वीट किया है वो बहुत साफ है। सिर्फ 3 ही लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है। उन्होंने कहा, वेलकम राघव चड्ढा जी, संदीप पाठक जी, अशोक मित्तल जी टू द बीजेपी फैमिली एट द पार्टी हेडक्वार्टर। सिर्फ 3 ही लोगों ने ज्वाइन की पार्टी। एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि 2/3 से पार्टी स्प्लिट होती है और फिर वो पार्टी मर्ज करती है। यहां अगर 3 लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है तो इन 3 लोगों का मतलब है कि 2/3 नहीं है। स्वाति मालीवाल ने तो बयान दिया गया ना, और मर्ज नहीं किया। स्वाति मालीवाल ने तो बयान ही दे दिया कि मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। हाँ, तो 4 ही हुए, फिर बाकी के 3 कहां हैं अभी? वो भी कर लेंगे धीरे धीरे। ये डिफेक्शन कोई कंटीन्यूअस प्रोसेस नहीं है। अगर आज डिफेक्शन कोई कंटीन्यूअस प्रोसेस नहीं है। ठीक है, हाँ। कि आज आप 3 टूटेंगे, कल 4 टूटेंगे, परसों 5 टूटेंगे। इसका मतलब क्या है? एक साथ 7 लोगों को, 2/3 लोगों को एक साथ तोड़ना पड़ेगा और अगली में जान। तो क्या ये लोग पार्टी मर्ज कर रहे हैं क्या? अगर पार्टी मर्ज तो नहीं हो रही, क्योंकि ये पार्टी पंजाब में एग्जिस्ट करती है, उसकी सरकार है। तो जब पार्टी मर्ज नहीं कर रही है तो एंटी डिफेक्शन लॉ इनके खिलाफ लगेगा।
ठीक है, मैं सुधांशु जी आप जवाब दीजिए, लेकिन प्रियंका आप अपनी बात करिए। करेक्ट। अब मैं ये एक दो बातें कहना चाह रही थी कि सुधांशु जी ने बड़े सारे नाम गिना, ये अपनी पार्टी का भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं सुब्रमण्यम स्वामी इनको छोड़ के चले गए, ये भूल जाते हैं उमा भारती इनको छोड़ के चले गए, ये भूल जाते हैं अरुण शौरी इनको छोड़ के चले गए, ये भूल जाते हैं शत्रुघ्न सिन्हा इनको छोड़ के चले गए, और ये भी भूल जाते हैं लोग आज तक क्या क्या बताते हैं बीजेपी की अंदरूनी कहानियां। सुब्रमण्यम स्वामी जी के तो चर्चे आपने सुने ही होंगे ट्विटर पे, क्या क्या बताया उन्होंने मोदी जी की रंगीन कहानियां। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये तो स्तर तय किया है, ये एक लेवल मेंटेन किया है। सच पूछिए तो यदि नोबेल पुरस्कार गालियों में दिया जाता ना तो ट्रंप नंबर 1 होता, मोदी जी का जो बड़ा मित्र है, और दूसरे नंबर पर कौन आता इसमें कहने की जरूरत नहीं है। पूरा